हमने इसके जस्ट प्रीवियस वाले लेक्चर में टेंजेंट की इक्वेशन सारे फॉर्मेट में कर लिए थे और नॉर्मल भी। अभी हम बात करेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एट पॉइंट पी अल्फा एंड क्यू बीटा। तो जब पी अल्फा की बात करेंगे तो कोऑर्डिनेट जो होता है वो क्या बन जाता है, ए कॉस अल्फा कॉमा ए साइन अल्फा। उसी तरह अगर क्यू की बात करें, बीटा कंसीडर कर रहे हैं इंसेंट्रिक एंगल, तो इसको क्या लिख दिया जाए, ए कॉस बीटा कॉमा ए साइन बीटा। तो टेंजेंट की इक्वेशन अगर पूछा जाए एट पॉइंट पी पे तो जवाब मिलेगा एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू ए, तो माइनस ए इज इक्वल टू जीरो। और क्यू पे अगर मुझे टेंजेंट की इक्वेशन लिखा जाएगा तो क्या लिखेंगे, एक्स कॉस बीटा प्लस वाई साइन बीटा माइनस ए इज इक्वल टू जीरो। एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड कर लेते हैं यहां से, तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या लिखेंगे, माइनस ए साइन अल्फा प्लस ए साइन बीटा डिवाइड बाई कॉस अल्फा साइन बीटा माइनस साइन अल्फा कॉस बीटा। उसी तरह y कोऑर्डिनेट अगर पूछा जाए तो जवाब मिलेगा माइनस ए कॉस बीटा प्लस ए कॉस अल्फा। डिनोमिनेटर सेम रहेगा, तो अगर गौर करिए डिनोमिनेटर क्या है, साइन बीटा कॉस अल्फा माइनस ये कॉस बीटा साइन अल्फा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये दोनों सेम ही रहेगा, तो इसको मैं लिख देता हूं साइन बीटा माइनस अल्फा। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो अपने को भी समझ में आ रहा है, एक कॉमन हो जाएगा, साइन बीटा माइनस साइन अल्फा, जिसको हम लिख सकते हैं टू साइन बीटा माइनस अल्फा बाई टू, और कॉस बीटा प्लस अल्फा बाई टू अपॉन, इसको हाफ एंगल में कर सकते हैं क्योंकि अभी हमने कहा ये वाला क्या होता है साइन बीटा माइनस अल्फा, तो टू साइन बीटा माइनस अल्फा बाई टू कॉस बीटा माइनस अल्फा बाई टू। तो ये और ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो फाइनली ए कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई टू अपॉन कॉस माइनस थीटा को क्या लिखते हैं कॉस थीटा, तो माइनस कॉमन निकाल लेते हैं, कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई टू कर देते हैं। तो ये जो है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो रहा है, क्योंकि दोनों टेंजेंट अगर मैंने खींच दिया है तो इसका दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल ले रहा हूं। ये पहला इक्वेशन है, ये क्या है दूसरा इक्वेशन, दो टेंजेंट, यानी ये पी आर की बात कर रहे थे और ये किसकी बात कर रहे थे, क्यू आर का। वाई कोऑर्डिनेट पे बात करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ए कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा, तो टू साइन अल्फा प्लस बीटा बाई टू इंटू साइन बीटा माइनस अल्फा बाई टू डिवाइड बाई सेम टू साइन बीटा माइनस अल्फा बाई टू कॉस बीटा माइनस अल्फा बाई टू। तो ये और ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया, टू क्या आ गया, ए साइन अल्फा प्लस बीटा बाई टू, और यहां पे क्या करते हैं कॉस की जगह फिर से माइनस थीटा यानी माइनस कॉमन निकाल लेते हैं, अल्फा माइनस बीटा बाई टू। तो ये जो हो गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जिसको हम आर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आगे से याद रखिएगा एच कॉमा के, उसका कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा, ए कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई टू अपॉन कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई टू। ये तो एक्स कोऑर्डिनेट हो गया। और वाई कोऑर्डिनेट की बात करेंगे तो ए साइन अल्फा प्लस बीटा बाई टू अपॉन, डिनोमिनेटर तो दोनों में केस में सेम है, कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई टू। तो इसको हम क्या करते हैं याद रखेंगे क्योंकि डायरेक्ट यूज करेंगे, कभी भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट का बात कर दिया तो एक पॉइंट पे अल्फा दूसरे पॉइंट पे बीटा कंसीडर कर लेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इसको डायरेक्ट यूज कर लिया जाएगा। अब इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग टू पॉइंट्स अल्फा एंड बीटा ऑन द एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो देखिए ये सेम क्वेश्चन है, लेकिन वहां पे अल्फा बीटा पॉइंट टेंजेंट खींच के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बोला गया, लेकिन ये कॉर्ड की इक्वेशन पूछ रहा है। तो अभी हमने देख लिया कि अगर मैं इस पॉइंट को अल्फा कंसिडर किया तो ये पॉइंट हो जाएगा ए कॉस अल्फा कॉमा ए साइन अल्फा, और इस पॉइंट को अगर मैंने क्यू कंसिडर किया तो ये हो जाएगा ए साइन बीट ए कॉस बीटा कॉमा ए साइन बीटा। तो अब क्या करते हैं, टू पॉइंट फॉर्म से इक्वेशन की लिख लेते हैं और देखते हैं क्या है। तो टू पॉइंट फॉर्म यूज कर रहे हैं, y माइनस वाई वन, और यहां पे इक्वेशन लिख दिया जाएगा, ठीक है। तो y माइनस ए साइन बीटा इज इक्वल टू ए साइन अल्फा माइनस ए साइन बीटा अपॉन ए कॉस अल्फा माइनस ए कॉस बीटा।
इंटू एक्स माइनस ए कॉस बीटा। तो y माइनस ए साइन बीटा, ए कैंसिल हो जाएगा, साइन अल्फा माइनस साइन बीटा को हम लिख सकते हैं 2 साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 डिवाइड बाई, फिर ये भी 2 साइन, देखिएगा ध्यान दीजिए कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा है तो साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2, और दूसरा भी साइन ही होगा तो उसको लिख दिया साइन बीटा माइनस अल्फा बाई 2 इंटू एक्स माइनस ए कॉस बीटा। तो देखेंगे तो ये और ये कैंसिल हो गया, -1 आ जाएगा यहाँ पे, 2 तो वैसे ही कैंसिल हो गया, ए तो पहले ही कैंसिल हो गया था। अब ये मल्टीप्लाई कर देते हैं तो y साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 माइनस ए साइन बीटा साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2, माइनस मल्टीप्लाई हो गया तो माइनस एक्स कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2, और माइनस माइनस यहाँ पे गौर करेंगे तो प्लस बन जाएगा ए कॉस बीटा कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2। अब हम डायरेक्ट थोड़ा सा लिख देंगे तो देखिए ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे ये बन गया एक्स कॉस, ये माइनस जब उधर जाएगा तो एक्स कॉस बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा बाई 2 बन जाएगा, और दूसरा अगर देखेंगे तो क्या बन जाएगा y साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 बन जाएगा। और ये देखिए ये a इधर आ जाएगा तो मैं इसको यहीं पे लिख देता, थोड़ा सा देखिएगा a कॉस बीटा कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2, और इसको लाऊंगा तो इधर क्या हो जाएगा इस वाले टर्म को a साइन बीटा साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2। तो कहीं ना कहीं ये फॉर्मेट आपको समझ में आ रहा है, एक कॉमन निकल जाएगा, और ये फॉर्मूला किसका है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, यानी कॉस ए माइनस बी का है, यानी कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 माइनस क्या लिख दिया जाए बीटा लिख दिया जाए। तो फाइनली जो इक्वेशन हो गया वो लिखता हूं मैं यहाँ पे, देखिएगा एक्स कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 प्लस वाई साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इज इक्वल टू ए। तो ये देखिए ये जो 2 है इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या बन जाएगा ए कॉस अल्फा माइनस 2 बीटा, बीटा से ऐड हो जाएगा तो अल्फा माइनस बीटा बाई 2 इज इक्वल टू ए कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2। तो ये बन गया इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग 2 पॉइंट्स अल्फा एंड बीटा। बड़ा सिंपल सा मेथड है इसको याद रखने का, अगर आप थोड़ा सा भी सोचेंगे तो हमने एक टेंजेंट की कंडीशन बोली थी, तो कहा गया था कि ये ए बी है, अगर P को रोटेट किया जाए, P को फिक्स करके Q को क्या किया मूव कराया जाए अलोंग दिस सर्कल, अब P की तरफ बढ़ाया जाए तो ये टेंजेंट बन जाता था। तो खुद सोचिए जब बीटा टेंडिंग टू अल्फा हो जाएगा तो इस इक्वेशन के बारे में थोड़ा गौर करिए क्या बनेगा। देखो ये बीटा को अल्फा रख देंगे, बीटा को जैसे ही अल्फा रख दिया तो ये इक्वेशन कैसे बन गया एक्स कॉस 2 अल्फा अपॉन 2 क्या बन जाएगा अल्फा, वाई साइन ये बीटा क्या बन जाएगा अल्फा, तो ये भी अल्फा बन जाएगा, और ये देखिए बीटा अल्फा बनेगा तो ये तो ए बन जाएगा, ए कॉस 0 क्या हो जाएगा ए। तो ये किसका इक्वेशन है, तो कहेंगे अरे ये तो टेंजेंट का इक्वेशन है अल्फा पे। तो आप टेंजेंट की इक्वेशन लिख लो एक्स कॉस अल्फा वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू ए। इस अल्फा की जगह बस क्या कर दो अल्फा प्लस बीटा बाई 2 कर दो, इस अल्फा की जगह क्या कर दो साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2, मगर यहाँ पे ए ध्यान दीजिएगा कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 कर दीजिएगा। अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की बात करेंगे तो यहाँ पे भी वो देखो ये टेंजेंट था, ठीक है ना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की बात कर रहे थे। तो जैसे जैसे ये मूव करेगा तो ये भी जो टेंजेंट है दिख रहा है ना, ये भी जो टेंजेंट है वो क्या होगा ये आर एच कॉमा के कहां पे आ जाएगा अल्फा पे, यानी यहाँ पे बीटा की जगह अल्फा रखो, देखो ये तो 1 हो जाएगा दिख रहा है ना, ये भी 1 हो जाएगा, और ये क्या बन गया ए कॉस अल्फा प्लस अल्फा बाई 2 यानी कॉस अल्फा, ए साइन अल्फा प्लस अल्फा बाई 2 ए साइन अल्फा, और ये भी 0 कॉस 0 1 होता है, कॉस 0 क्या होता है 1 होता है, यानी ये सेम पॉइंट बन गया ए कॉस अल्फा ए साइन अल्फा। तो आपको अगर ये कोऑर्डिनेट मालूम होगा तो रटने में भी आसान, जहां अल्फा अल्फा है वहां पे अल्फा की जगह क्या कर दीजिए यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा बाई 2 कर दीजिए, यहाँ पे भी क्या कर दीजिए अल्फा प्लस बीटा बाई 2 कर दीजिए, मगर डिनोमिनेटर में बस ध्यान दीजिएगा कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 आएगा, कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2। तो थोड़ा सा इसको गौर करके सोचिएगा तो आसान लगेगा आपको, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन पे करते हैं, फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉन टू द सर्कल x square plus y square is equal to a square at p alpha and q beta where alpha minus beta is equal to 120। तो देखिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पूछ रहा है पेयर ऑफ टेंजेंट, एक अल्फा पे एक बीटा पे। तो अभी हमने देखा h
कॉमा के अगर बात करेंगे, वो इंटरसेक्शन पॉइंट आर कंसिडर्ड कर लिए हमने, एच कॉमा ए, तो पॉइंट क्या था, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ए कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई टू, कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई टू। उसी तरह वाई कोऑर्डिनेट की बात कर दें तो ए साइन अल्फा प्लस बीटा बाई टू, और कॉस क्या हो जाएगा, अल्फा माइनस बीटा बाई टू। अभी क्या दिया है, अल्फा माइनस बीटा 120 दिया है, तो ये 60 हो जाएगा। तो कॉस 60 की वैल्यू अगर पूछा जाए तो जवाब मिल जाएगा 1/2। तो 2 तो न्यूमरेटर में चला जाएगा, यानी h इज इक्वल टू 2a कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई टू। उसी तरह k की बात करेंगे तो ये 2a साइन अल्फा प्लस बीटा बाई टू। अब अल्फा प्लस बीटा को हटाना है अपने को, तो दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर। तो पहले वाले से तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई टू हो जाएगा, और दूसरे वाले से साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई टू बन जाएगा। दोनों की वैल्यू क्या होता है 1, तो फाइनली एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर की वैल्यू कितना बन गया, 4a स्क्वायर। एच की जगह एक्स रख दिया तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बन गया, 4a स्क्वायर बन गया। ठीक है ना, तो ये क्या बन गया, लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स बन गया। अब आ जाता है लेंथ ऑफ द टेंजेंट एंड पावर ऑफ ए पॉइंट। तो मैं एक जनरल इक्वेशन जिसका सेंटर माइनस जी और माइनस एफ ले लेता हूं, और एक पॉइंट पी x1 कॉमा y1 ले लेता हूं। यहां से मैं अगर टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो दो टेंजेंट खींचे गए, जो एक बी पे टच करते हुए जा रहा है और एक बी पे। तो मुझे पी बी और मुझे मालूम है पी ए, दोनों का लेंथ क्या होता है, इक्वल होता है एक्सटर्नल टेंजेंट से। इसका लेंथ फाइंड करना है, तो सेंटर जो है माइनस जी कॉमा माइनस एफ है। तो मैंने कहा देखिए पी ओपी का डिस्टेंस निकाल लेते हैं पहले। कहेंगे क्यों निकालना चाहता हूं, मैं कहा देखिए टेंजेंट पे जब मैं इस पे बी से मिलाया सेंटर से, तो ये 90 डिग्री बन गया। तो ये अगर देखेंगे ट्राइंगल ओ पी बी कैसा है, राइट एंगल ट्राइंगल है, किस पे, बी पे, एट बी। तो कॉन्सेप्ट क्या लगा देंगे, ओपी स्क्वायर, जो बोले तो हाइपोटेनियस हो जाएगा, पीबी स्क्वायर प्लस क्या लिख दिया जाए, ओबी स्क्वायर। तो पीबी स्क्वायर की बात करें तो पीबी स्क्वायर ही अपने को फाइंड करना है, इज इक्वल टू ओबी ओपी स्क्वायर माइनस क्या कर दिया जाए, ओबी स्क्वायर। ओबी स्क्वायर क्या है, रेडियस है, ये तो रेडियस है। अब ओपी स्क्वायर क्या है, x1 कॉमा y1 है, और सेंटर क्या है माइनस जी माइनस एफ। तो रूट में अगर ले लेते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला से, तो x1 प्लस जी का होल स्क्वायर प्लस क्या लिख दिया जाए, y1 प्लस एफ का होल स्क्वायर। अब ये देखिए ये होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस क्या कर दिया जाए, रेडियस ओबी स्क्वायर आर स्क्वायर। आर स्क्वायर क्या है, रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी का होल स्क्वायर। यानी पीबी स्क्वायर या लेंथ ऑफ टेंजेंट पीबी स्क्वायर बोल दीजिए इज इक्वल टू पी ए स्क्वायर बोल दीजिए। ये स्क्वायर हट गया रूट, तो ये क्या बन गया, स्क्वायरिंग कर दिए तो x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2f(y1) प्लस जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, और इसको माइनस कर दिया तो माइनस जी स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर प्लस सी बन गया। तो ये कैंसिल हो गया, जी स्क्वायर एफ स्क्वायर। तो फाइनली पी ए स्क्वायर या पी बी स्क्वायर क्या लिख दिया गया, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2f(y1) प्लस सी। तो ये तो पी ए स्क्वायर हो गया, तो इसको मैं रूट ले लिया पी ए, तो रूट में आ गया, तो ये क्या बन गया, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2f(y1) प्लस सी। तो ये जो हो गया लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P टू द गिवन सर्कल। तो आपको कुछ नहीं करना है, इसको क्या करना है, x की जगह x1 रख लेना है, y की जगह y1 रख लेना है, लेकिन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर और y स्क्वायर को क्या कर लीजिएगा, 1 बना लीजिएगा, तभी प्लेस करिएगा। तो ये x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2f(y1) प्लस सी बन गया। ये बन गया PA लेंथ ऑफ टेंजेंट। अब थोड़ा आप समझते हैं पावर ऑफ पॉइंट क्या था, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा बात कर लेते हैं। अगर सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर होगा तब क्या करेंगे। सर्कल ले लेता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, तो माइनस ए स्क्वायर कर देता हूं। तो अभी इतना तो समझ में आ गया, यहां पे
जी भी जीरो हो गया, एफ भी जीरो हो गया, यानी उस केस में पी ए क्या बन जाएगा, एक्स की जगह x1 रख लिया जाए, वाई की जगह y1 रख लिया जाए, सेम इक्वेशन रहेगा। तो ये माइनस ए स्क्वायर, यानी ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, जी की जगह जीरो और एफ भी क्या हो गया, जीरो हो गया, क्योंकि ऑरिजिन जो होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर में जीरो कॉमा जीरो होता है, और यहाँ पे सी की बात कर रहे हैं तो माइनस ए स्क्वायर है। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट फॉर ए सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर फ्रॉम ए पॉइंट पी x1 कॉमा y1 इज दिस। अब एक बात याद रखिएगा, अगर आपको थोड़ा सा याद आ रहा होगा, ये जो x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 2fy1 प्लस सी, या x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये कहीं हमने पुट किया था, हमने कहा पुट किया था, कोई भी पॉइंट P जो रहेगा, अगर लाई इनसाइड द सर्कल, ऑन द सर्कल या आउटसाइड द सर्कल, तो जब भी इनसाइड की बात कर रहे थे तो हम इसी चीज को बोलते थे लेस देन जीरो, तो इसको हम डिनोट करते थे S1 से। ठीक है, तो इस पी ए स्क्वायर को अगर मैं दोबारा बोलूं तो इसको किससे डिनोट करते थे, S1 से। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट आप रूट S1 भी बोल सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है आगे से। तो इसको S1 बोलते थे, तो S1 ग्रेटर देन जीरो होता था, तो पॉइंट को क्या बोलते थे, आउटसाइड होगा। S2 को अगर इक्वल टू जीरो रहता था तो क्या बोलते थे, ऑन द सर्कल होगा, और यही S1 है, और S1 क्या हो जाएगा, लेस देन जीरो, तो ये इनसाइड हो जाएगा। तो अब एक टर्मिनोलॉजी यहां से हम एक चीज तो सीख ही गए कि भाई पावर ऑफ पॉइंट तो बाद में आएगा, लेकिन लेंथ ऑफ टेंजेंट हमको समझ में आ गया, लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या हो गया, रूट S1। तो अब यहां पे एक और वर्डिंग लिखा है, पावर ऑफ पॉइंट। तो पावर ऑफ पॉइंट क्या होता है, इज द स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम द पॉइंट P इज कॉल्ड द पावर ऑफ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू गिवन सर्कल। यानी अगर मैं बोलूंगा पावर ऑफ पॉइंट बताइए इसका, तो आप क्या लिखेंगे, अच्छा ये लेंथ ऑफ टेंजेंट है PT, इसको PT स्क्वायर कर दीजिए, यही क्या है, पावर ऑफ ए पॉइंट। और अभी हमने बताया था कि ये किससे इक्वेट किए थे, S1 से। S1 क्या होता था, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, जब अगर हम सर्कल किस क्या कंसीडर किए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। लेकिन अगर यही सर्कल हमने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी कंसिडर किए, और पावर ऑफ पॉइंट की बात करेंगे PT स्क्वायर, जिसको हम S1 कर दे, तो ये क्या बन जाएगा, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस क्या बन जाएगा, C बन जाएगा। तो पावर ऑफ पॉइंट कुछ भी नहीं है, बस डेफिनेशन याद करिए, द स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट P इज कॉल्ड द पावर ऑफ ए पॉइंट P विथ रिस्पेक्ट टू द गिवन सर्कल। अब पावर ऑफ पॉइंट पॉजिटिव भी हो सकता है, फिर क्या हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, पावर ऑफ पॉइंट POP बोल देता हूं, पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, और इक्वल टू क्या हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। तो पॉजिटिव कब होगा, जब पॉइंट आउटसाइड लाई करेगा, पॉइंट क्या करेगा, आउटसाइड, क्योंकि S1 हमने निकालते ही थे ऐसे कि भाई ये पॉइंट आउटसाइड है तो ग्रेटर देन जीरो रहेगा। पॉइंट इनसाइड रहेगा तो क्या आ जाएगा, पावर ऑफ पॉइंट लेस देन जीरो। ऑन रहेगा तो क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा। और एक और चीज हम पढ़ते थे, PT स्क्वायर जो लिखते थे, P से एक सेकेंड ड्रॉ किया गया सर्कल पे, A पे और B पे मीट किया, तो PT स्क्वायर को हम क्या लिखते थे, PA इंटू PB लिखते थे, इसको लिखते थे पावर ऑफ ए पॉइंट। तो इसलिए पावर ऑफ पॉइंट जो PT स्क्वायर रहता है किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। क्योंकि अगर आपने एक और सीकेंड ड्रॉ कर दिया, कल को अगर जरूरत पड़ जाए, ये C और D कर दिया इंटरसेक्ट, तो PT स्क्वायर जो आगे से लिखेंगे वो क्या हो जाएगा, PA इंटू PB तो बोल ही रहे हैं, लेकिन साथ में आप क्या बोल देंगे, PC इंटू PD। और ये पॉइंट अगर मैं बोलूंगी x1 कामा y1 लाई आउटसाइड, तो आप कहेंगे सर्कल की इक्वेशन में प्लेस कर दीजिए सबको लेफ्ट में लाके, अगर ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा, लेकिन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हर जगह हमने क्या किया, पॉजिटिव 1 रखा, तो ग्रेटर देन जीरो आ गया तो आउटसाइड हो गया, इक्वल टू जीरो हो गया तो ऑन द सर्कल, और लेस देन जीरो रहा तो इनसाइड। तो इसलिए पावर ऑफ पॉइंट भी क्या है, वही S1 है, PT स्क्वायर। तो पावर ऑफ पॉइंट क्या हो सकता है, पॉजिटिव, नेगेटिव, इक्वल टू जीरो, पॉइंट आउटसाइड, इनसाइड है तो लेस देन जीरो, और जीरो है तो ऑन द सर्कल। अब थोड़ा उसको प्रूफिंग समझते हैं, आखिर कहानी क्या चल रही है। तो मैंने कहा कि चलिए मैंने एक लाइन ले लिया जो x1 कॉमा y1 से पास हो रहा है, थोड़ा सा प्रूविंग भी कर लेते हैं उसको, पावर ऑफ पॉइंट को। और ये एंगल क्या बना रहा है, थीटा बना रहा है। और ये सर्कल ले लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। जब सीकेंट ड्रॉ किए पी से x1 कॉमा y1 एक थीटा एंगल से, ये ए पे इंटरसेक्ट किया, बी पे इंटरसेक्ट किया, तो मुझे प्रूव करना है पी ए इंटू पी बी इज इक्वल टू, क्या प्रूव करना है, पी टी स्क्वायर, यही प्रूव करना है। यानी यहां से आप टेंजेंट खींच दीजिए एक, यहां पे ये टी पे मीट किया। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, लाइन पीबी का इक्वेशन लिखते हैं पैरामीट्रिक फॉर्म में। पैरामीट्रिक फॉर्म में इक्वेशन लिख देते हैं, तो क्या बन जाएगा, x माइनस x1 अपॉन कॉस थीटा, y माइनस y1 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू आर। तो x कोऑर्डिनेट अगर पूछा जाए तो क्या बोलेंगे, x1 प्लस आर कॉस थीटा बोलेंगे, y कोऑर्डिनेट को क्या बोलेंगे, y1 प्लस आर साइन थीटा। तो ये जो पॉइंट है ये क्या है, r डिस्टेंस मूव करने पे लाइन पे, मगर ये लाइन जो है इंटरसेक्ट कर दिया सर्कल को 2 पॉइंट पे, तो क्या करते हैं, ये कोऑर्डिनेट को प्लेस कर देते हैं सर्कल के इक्वेशन में। तो x1 प्लस आर कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और ये क्या हो गया, y1 प्लस आर साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो सॉल्व कर लेते हैं, देखिए आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यहां से देखिए आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, फिर 2r है कॉमन हो गया, तो ये क्या बन गया, x1 कॉस थीटा, यहां से 2r कॉमन हो गया, तो ये क्या बन गया, y1 साइन थीटा। तो ये लिखना हो गया, और देखिए और कुछ बचा अपने पास, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बच गया। तो ये क्वाड्रेटिक किस में बन गया, r में बन गया, तो इसको मैं क्या लिख दिया, आर स्क्वायर प्लस 2x1 कॉस थीटा y1 साइन थीटा इंटू आर, और ये बात करें तो x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो गया, इज इक्वल टू क्या कर दिया, 0 कर दिया। अब देखिए यहां से हुआ क्या, ये जो लाइन है इंटरसेक्ट कर दिया सर्कल को 2 पॉइंट पे, एक ए पे एक बी पे, तो मान लिया इसके 2 रूट्स हो जाएंगे, एक r1 आ जाएगा और ये जो बन जाएगा ये क्या बन जाएगा, r2 बन जाएगा बी वाला तक। तो इसके भी 2 रूट्स होंगे, एक r1 होगा, दूसरा क्या बन जाएगा, r2। तो r1 इंटू r2 क्या लिखेंगे, तो कहेंगे कांस्टेंट तो यही है, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और माइनस क्या कर दिए, आर स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या कर दिए 1। तो r1 अगर मैं बोलूंगा r1 इंटू r2, उसको मैंने क्या लिख दिया, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। r1 है क्या, pa है, r2 है क्या, pb है। तो ये हम प्रूफ कर रहे हैं, वो दिखा रहे हैं कि देखिए ये x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसी को हम क्या लिख रहे हैं, pt स्क्वायर, क्योंकि हमने अभी pt स्क्वायर देखा है, क्या देखा है, उसका फॉर्मूला क्या है, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस ए, लेंथ निकालते हैं तो रूट कर लेते हैं। अब उसी कॉन्सेप्ट को आगे लेके बढ़ते हैं। तो देखिए क्या है, एक्सटर्नल पॉइंट से, तो ऐसे समझिए कि एक सर्कल की इक्वेशन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इसमें क्या करेंगे ना, जो एक्सटर्नल से टेंजेंट खींच रहा है ना, वो एक ट्रायंगल बनाएगा सेंटर के साथ, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के साथ, वो सब चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक सर्कल ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, और एक पॉइंट P ले लेते हैं x1 कॉमा y1। तो सबसे पहला बोला जाए तो मुझे इस सर्कल का रेडियस मैं कैपिटल R कंसिडर कर लेता हूं, उसको मैं क्या लिख सकता हूं, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। दूसरा लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम P, जिसको PA और PB बोल रहे हैं, वो अपने को भी मालूम है, PA और PB क्या हो जाएगा, उसको हम किससे डिनोट कर रहे हैं, L से। अब वैसे पूछा जाए तो क्या बोलेंगे, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 2fy1 प्लस c का रूट, लेकिन हम क्या मान लेते हैं, चलो हम निकाल लेंगे L की वैल्यू क्या है, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c है, RL मिल गया। तो सबसे पहले आते हैं एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। देखिएगा P पॉइंट से टेंजेंट खींचा गया, A पे मिला और B पे मिला, P से O मिला दिया गया। अब बोला जा रहा है एरिया ऑफ ट्रायंगल क्वाड्रिलेटरल PAOB। तो मैंने कहा एरिया ऑफ जो क्वाड्रिलेटरल PAOB है उसको कैसे लिखा गया, ट्वाइस POA, यानी इसका डबल कर दिया जाए POA का। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका एरिया फाइंड करते हैं, किसका, POA का, एरिया ऑफ ट्रायंगल POA।
क्योंकि ये ट्रायंगल POA और OPB दोनों क्या है, सेम रहेगा, इस वजह से ट्वाइस कर लीजिए एक का निकाल के। तो अभी हमने देख लिया कि जब हम इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहां पे अलग से भी बना सकता मैं, यहां से ऐसे टेंजेंट खींच दिया गया, ये P बन गया, ये परपेंडिकुलर ये हो गया ये। तो ये अपने को R दिया हुआ है, ये L दिया है, और हमको मालूम है ये परपेंडिकुलर हो जाता है, तो O है, और ये है A। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल POA, तो बोलेंगे AP जो हो गया बेस हो गया, OA जो हो गया इसका हाइट हो गया, डिवाइड बाई 2, तो यानी R इंटू L डिवाइड बाई 2। तो एरिया ऑफ POA RL डिवाइड बाई 2। अपने को क्या करना है, इसका ट्वाइस करना है, क्योंकि ये एरिया और ये एरिया क्या है, सेम ही आ रहा है, तो ट्वाइस RL डिवाइड बाई 2। तो फाइनली जो बन गया वो क्या बन गया, RL बन गया। तो जो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल PAOB, इसको आप याद रखिए, क्या बन गया, R इंटू एल। क्योंकि दिख भी रहा है ये R है ये L है, तो R इंटू एल बाई 2, इसका ट्वाइस कर देंगे तो क्या बन जाएगा, RL बन जाएगा। अब AB का लेंथ फाइंड करना है, यानी फिगर फिर से बना देता मैं, उसमें थोड़ा सा ये मैंने एक्सटर्नल पॉइंट से क्या कर दिया, एक ऐसे टेंजेंट एक ऐसे टेंजेंट, P ये लेंथ है, L ये क्या है, रेडियस, ये R ये भी R, और ये क्या कर दिया हमने, परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, और ये ऐसे मिला दिया। तो ये हमको मालूम है ये क्या बन जाएगा, 90 डिग्री बन जाएगा। अब देखिए ध्यान से, एरिया ऑफ, ये मान लीजिए A है, ये B है, और ये D है। तो मैंने कहा AD इज इक्वल टू DB, इसलिए AB फाइंड करना है तो ट्वाइस AD कर लेंगे। अभी मैंने कहा एरिया ऑफ ट्रायंगल ये AOP इज इक्वल टू R इंटू एल, अभी निकाले थे, ये राइट एंगल है। लेकिन दूसरा तरीका मैं बोल रहा हूं, हाफ RL बाई 2 हाफ इंटू OP, दिख रहा है ना, इंटू AD, ये क्या हो गया AD निकल जाएगा तो काम बन जाएगा। तो दोनों एरिया को क्या कर दिया, दो तरीके हैं भाई, ये भी परपेंडिकुलर यहाँ पे, और ये क्या है यहां से साइड पे परपेंडिकुलर। ओपी का लेंथ ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो ये हाफ और ये हाफ कैंसिल हो गया, इधर लिख देता हूं RL। ओपी का लेंथ बोला जाए तो ये राइट एंगल है, तो OA स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर, राइट एंगल है, तो OP का जो लेंथ हो गया वो क्या बन गया, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब AD यही तो निकालना था, ये AD हो गया, तो AD जो बन गया वो क्या बन गया, RL डिवाइड बाई क्या बन गया, रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो फाइनली AB का जो लेंथ लिखा जाएगा ट्वाइस AD, तो ये लिख दिया गया ट्वाइस RL डिवाइड बाई रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो इसको आप याद रखिए, ये वाला ट्वाइस RL हो गया डिवाइड बाई रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो यही मेथड यूज करिए कि यहां से भी अगर इसका निकालना है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और ये R इंटू एल बाई 2। अब आ जाते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल PAB, तो ये बना लिया ऐसे, टेंजेंट खींच दिया एक्सटर्नल पॉइंट से P पे, तो ये A पे मीट कर दिया, वही सेम बना दिया, ये क्या कर दिया B पे मीट कर दिया, ये सेंटर से मिला दिया इसको ऐसे, और इसको ऐसे मिला दिया, ये O है, ये A है, ये B है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल PAB। अब देखिए यहां पे, अभी हमने AD का लेंथ निकाला था, ये D था, AD का लेंथ निकाला था RL डिवाइड बाई, देखिए RL डिवाइड बाई रूट ऑफ
आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब मुझे निकालना है एरिया ऑफ पी ए बी। तो अगर ये लेंथ निकाल लिया जाए तो कहानी हो जाएगी इजी। तो हम कर फिर से इस पे राइट एंगल यूज कर लेते हैं। ये राइट एंगल है और ये क्या लेंथ है, ये तो एल है और ये डी है। तो मैंने कहा इन ट्रायंगल एडीपी, एडीपी में मैं कह रहा हूं ये राइट एंगल है, तो एडी स्क्वायर प्लस डीपी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिख दिया जाए, एपी स्क्वायर। तो एडी स्क्वायर तो हो गया आर स्क्वायर एल स्क्वायर डिवाइड बाई क्या बन गया, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। डीपी स्क्वायर जो कि हाइट निकालने के लिए काम कर रहे हैं, डीपी स्क्वायर, और एपी स्क्वायर क्या है, एल स्क्वायर। तो डीपी स्क्वायर की जो वैल्यू है वो क्या बन गया, एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर एल स्क्वायर डिवाइड बाई क्या है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो देखिए तो ये आर स्क्वायर एल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एल का पावर 4 अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो डीपी जो आ गया अपने पास, यहां लिख देते हैं, वो आ गया, रूट ले लेंगे और ये क्या बन जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो चलिए अब हम एरिया ऑफ पी ट्राइंगल पी ए बी लिख रहे हैं। तो मैं लिख रहा हूं ए बी इंटू डी डिवाइड बाई 2, क्योंकि ये तो अपना बेस की तरह काम हो गया और ये क्या बन गया, परपेंडिकुलर की तरह काम कर दिया। ए बी हमें मालूम है ट्वाइस आर एल डिवाइड बाई क्या लिख दिया जाए, रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू डीपी का लेंथ निकाल लिए, एल स्क्वायर डिवाइड बाई रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और ये 2 बन गया, 2 कैंसिल हो गया और ये बन गया आर एल क्यूब डिवाइड बाई क्या बन गया, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी पी हो गया, ठीक है ना। ए बी का लेंथ मालूम था और ये मालूम था और दोनों को क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। फोर्थ आ जाते हैं एंगल टू थीटा बिटवीन पेयर ऑफ टेंजेंट्स। देखिए जितना बार फिगर बनाएंगे उतना आपको थोड़ा सा क्लियर होगा, उसमें फिगर तो अच्छा दिख ही रहा है, लेकिन यहां से अगर बना लेते हैं तो पी पॉइंट से क्या किया, एक्सटर्नल टेंजेंट खींच दिया, तो 2 टेंजेंट जाएंगे, एक ए और एक बी। अब ये जो एंगल बना रहे हैं ये 2 थीटा बना रहे हैं, तो हमने क्या किया, सेंटर से ओ से मिला दिया, इसको भी ओ से मिला दिया, ये क्या बन गया, थीटा बन गया। ये थीटा हो गया तो ये भी क्या बन जाएगा, थीटा बन जाएगा। ये आर है, ये एल है, अभी हमने देख लिया था, हमने सर्कल का इक्वेशन भी मान लिया था, और ये 90 डिग्री। तो tan थीटा यहां से अगर मैं पूछूं तो कहेंगे tan थीटा किस में, ट्रायंगल ओएपी में, तो कहेंगे r बाई एल हो जाएगा, क्योंकि राइट एंगल ही है, तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, r बाई एल, और ये हाइपोटेन्यूज होता है। तो tan 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो कहेंगे tan 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो 2 tan थीटा क्या बन जाएगा, 2r बाई एल अपॉन 1 माइनस आर स्क्वायर बाई एल स्क्वायर। तो tan 2 थीटा इज इक्वल टू 2r बाई एल अपॉन एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि tan थीटा आर बाई एल तो बोल ही दिए थे, बाकी तो इजी हो गया। और डिवाइड बाई क्या बन गया, एल स्क्वायर, तो ऊपर चला जाएगा एल स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा, 2rl अपॉन एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो 2 थीटा यहां पे लिखा जाएगा tan इनवर्स 2rl अपॉन क्या लगा दिया जाएगा, एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो ये हो गया एंगल 2 थीटा बिटवीन द पेयर ऑफ टेंजेंट्स। अब इक्वेशन ऑफ सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग द ट्रायंगल पी ए बी। तो P जो है एक्सटर्नल पॉइंट से फिर से वही कॉन्सेप्ट, टेंजेंट खींचा गया, एक ए पे मीट किया और एक बी पे मीट किया। सर्कल की इक्वेशन भी मालूम था, तो अब मैं सर्कल के इक्वेशन का सेंटर लिख देता। सेंटर क्या था, माइनस जी और माइनस एफ। पी जो पॉइंट लिए थे वो क्या लिए थे, x1 कॉमा y1। अब मुझे क्या करना है, एक सर्कल ड्रॉ करना है जो सर्कमस्क्राइबिंग क्या करे, ट्रायंगल पी ए बी। तो मुझे खुद बताइए, अगर पी ए बी है, इसको जोड़ देता, तो मैंने कहा कि ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो मैंने कहा चलिए ये ओ पी को एक डायमीटर कंसीडर करके सर्कल ड्रॉ कर देता हूं। तो एक बात मुझे बताइए, जैसे ही सर्कल ड्रॉ किया तो आपको क्या समझ में आया, पी ए बी जो ट्रायंगल है
और ये जो सर्कल है, तो ये सर्कल क्या कर रहा है, पी ए बी को भी सर्कमस्क्राइब कर रहा है। तो फाइनली ये जो सर्कल बन गया, जो ओपी को ऐसे डायमीटर कंसिडर करके बनाया गया, वो किसको किसका सर्कमस्क्राइब वाला सर्कल हो गया, किस ट्रायंगल का, तो कहेंगे पीएबी का। तो मैंने कहा ओपी ऐसे डायमीटर कंसिडर करके, एंड पॉइंट कंसिडर करके सर्कल की इक्वेशन लिख दीजिए। तो क्या बन जाएगा, एक्स प्लस जी, दूसरा क्या बन जाएगा, एक्स माइनस एक्स वन, फिर ये क्या बन जाएगा, वाई प्लस एफ, और ये क्या बन जाएगा, वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, जीरो। तो ये जो मैंने लिखा, ये क्या लिखा, ये मैंने इक्वेशन ऑफ सर्कल लिखा। उस डायमीटर एंड पॉइंट क्या दिया है, माइनस जी माइनस एफ और एक्स वन कॉमा वाई वन। क्योंकि इसको डायमीटर कंसीडर करके जो सर्कल खींचूंगा तो ऑब्वियस है ट्रायंगल भी क्या हो जाएगा, इंस्क्राइब्ड हो जाएगा इस सर्कल में। या ये सर्कल जो है वो क्या कर रहा है, सर्कमस्क्राइब कर रहा है ट्रायंगल पीएबी को। चलिए फाइन क्वेश्चन कर लेते हैं, फाइंड द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन द सर्कल टू द सर्कल S2। तो ठीक है, तो इस पे एक पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं S1 पे, x1 कॉमा वाई वन। तो जैसे ही x1 कॉमा वाई वन कंसिडर करेंगे तो सेटिस्फाई करेगा। तो x1 स्क्वायर प्लस वाई वन स्क्वायर प्लस 2g1 x1 प्लस 2f1 y1 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू, ये लैम्डा हो जाएगा इक्वल टू क्या होगा, जीरो हो जाएगा। अब मुझे क्या करना है, टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट फाइंड करना है। S2 पे ड्रॉ कर रहे हैं तो रूट ऑफ क्या लिख दिया जाए, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2g(x1) प्लस 2f(y1) प्लस म्यू, ये क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ टेंजेंट हो जाएगा। अब मैं क्या कर सकता हूं, अब मुझे लगता है कि ये जो g1 है f1 है, ये क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तब जाके कहानी बनेगा। तो ठीक है, मैं क्या करता हूं, इसको g1 को ऐसे रहने देता हूं, f1 को ऐसे हटा देता हूं। तो यहां से g1 भी हट गया और ये f1 भी हट गया। तो अब देखिए क्या होगा, तो अब मैं कहूंगा जो x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2g(x1) है, पहले वाले इक्वेशन में सेटिस्फाई कर रहा था, उसको मैं क्या लिख सकता हूं, माइनस लैम्डा। तो यहाँ पे ये टर्मिनोलॉजी दिख रहा था, इस वजह से मैंने सोचा इसको मैं क्या लिख सकता हूं, माइनस लैम्डा। तो जो लेंथ आ रहा था, जिसको मैं पीटी बोल रहा हूं, वो क्या बन जाएगा, म्यू माइनस लैम्डा बन जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ टेंजेंट हो जाएगा, जो पॉइंट पहले वाले सर्कल S1 पे लाई कर रहा है पॉइंट, और वहां से टेंजेंट खींचा जा रहा है किस पे, S2 पे। तो पहले वाले में सेटिस्फाई करा दिया, दूसरे में लेंथ निकाल लिया, और ये पूरा का पूरा वेरिएबल दिख रहा था उसको प्लेस कर दिया। फाइंड द एंगल बिटवीन पेयर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम ए पॉइंट P to the circle is x square plus y square is equal to a square is alpha, then locus of point P is, ये अपने को प्रूफ करना है लोकस। तो अभी हमने देखा भी था, अगर अल्फा बना रहा है तो एक एंगल कितना बना देगा, अल्फा बाई 2 बना देगा। तो ये टेंजेंट दो खींच दिए गए, सेंटर से मिला दिया गया, ये अल्फा है तो ये कितना बन गया, अल्फा बाई 2 हो गया। और वही लिखे थे, ये R है और ये क्या है, L है। तो मान लेते हैं ये H कॉमा के, इसी का लोकस पूछ रहा है। तो H कॉमा के से L का लेंथ अगर निकालेंगे तो क्या बन जाएगा, H स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और R की बात करेंगे तो सर्कल का जो सर्कल इक्वेशन है वह एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर है। तो सर्कल का रेडियस क्या बन गया, ए बन गया, ये 90 डिग्री बनता है। तो मैंने कहा tan अल्फा बाई 2 लगा लीजिए, क्या लिखेंगे, R बाई एल लिखेंगे। R की जगह ए रख देंगे और इसकी जगह क्या रख देंगे, H स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, और इसे क्या रख देंगे। तो देखिए यहाँ पे साइन का इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है ना, माइनस क्या लिख देंगे, ए स्क्वायर। तो ऐसा करते हैं, हम साइन का इन्वॉल्वमेंट है तो हम साइन अल्फा बाई 2 लिखते हैं। तो मुझे बताइए साइन अल्फा बाई 2 क्या लिखेंगे, तो साइन अल्फा बाई 2 लिखेंगे, इसको भी कन्वर्ट कर लेंगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम साइन अल्फा बाई 2 लिखते हैं। तो ये देखिए परपेंडिकुलर हो गया आर, और इस पॉइंट का सेंटर से डिस्टेंस अगर बात करें तो ये क्या बन जाएगा, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर का रूट। अब ये आर की जगह मैं क्या कर देता हूं, आर की जगह रेडियस क्या दिया हुआ, ए, तो रख देता हूं, यानी साइन अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू ए अपॉन रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। क्योंकि यहाँ tan दिया था इस वजह से मैंने कहा कि छोड़ देता, यहाँ पे मैं साइन में ही लिख लेता। तो स्क्वायरिंग कर दिया, तो ए स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2।
तो एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर जो हो जाएगा वो क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2। और फाइनली एच और के की जगह में एक्स रख दिया तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या बन गया, ए स्क्वायर डिवाइड बाई क्या बन गया, साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ पी फॉर विच द पावर ऑफ पॉइंट इज नेगेटिव विद रेस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x माइनस 12y प्लस पी इज इक्वल टू 0 एंड द सर्कल नाइदर टचेस नॉर इंटरसेक्ट द कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, तो देखिए सर्कल नाइदर टचेस नॉर इंटरसेक्ट, इसको तो बाद में आते हैं, पहले पावर ऑफ पॉइंट नेगेटिव बोला है तो पहले 2,5 क्या करते हैं, सर्कल के इक्वेशन में प्लेस कर देते हैं। पॉइंट क्या है, ये 12y प्लस 5 है, ठीक है, 5 नहीं पी है, पॉइंट जो है 2,5 है, प्लेस कर देते हैं। 4 प्लस 25 माइनस 16 माइनस 12 इंटू 5 कितना हो जाएगा 60 प्लस पी, और इसको क्या करना है, निगेटिव करना है, तो लेस देन 0 हो गया, तो यहां से ये 29 हो गया, ये 76 प्लस पी लेस देन 0 हो गया, तो पी इज लेस देन क्या लिख दिया जाए 76 माइनस 29, यानी पी इज ये क्या हो जाए 7 हो जाएगा, और ये क्या बन जाएगा 6, तो ये बन जाएगा 47 बन जाएगा। अब आगे आते हैं, तो कह रहा है सर्कल नाइदर टचेस नॉर इंटरसेक्ट, तो अपने को मालूम है ट्वाइस रूट जी स्क्वायर माइनस सी इंटरसेप्ट का फॉर्मेट होता था, तो कंडीशन क्या होना चाहिए, जी स्क्वायर माइनस सी इज लेस देन 0 और एफ स्क्वायर माइनस सी इज लेस देन 0। ठीक है, ना ही टच करेगा ना ही इंटरसेक्ट करेगा, तो जी की वैल्यू की बात करेंगे तो जी इज इक्वल टू -4, एफ इज इक्वल टू -6 एंड सी इज इक्वल टू पी। तो 60 माइनस पी इज लेस देन 0, 36 माइनस पी इज लेस देन 0, तो पी इज ग्रेटर देन 60, पी इज ग्रेटर देन 36, तीनों केसेस सेटिस्फाई होना चाहिए। तो फाइनली मैं क्या बोलूंगा, पी इज ग्रेटर देन 36 एंड लेस देन 47, क्योंकि इसका इंटरसेक्शन निकालेंगे 16 और 36 का तो वही बनेगा, P इज ग्रेटर देन 36, और फिर इसके साथ इंटरसेक्शन ले लेंगे तो P इज ग्रेटर देन 36 लेस देन 47 हो जाएगा। A point moves such that the tangent from it to the circle is double the length of the tangent to the circle x square plus y square equal to 4. Show that the locus is a circle. Find its center and radius. तो मान लेता हूं जो मूविंग पॉइंट है h, k, तो सबसे पहले टेंजेंट फ्रॉम इट टू द सर्कल, तो टेंजेंट p t1 मान लेता हूं, रूट ऑफ h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस 4h माइनस 5k प्लस 6 बन जाएगा, और दूसरे का पी t2 मान लेता हूं, ये क्या बन जाएगा h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस 4 बन जाएगा। अब कह रहा है pt1 अपॉन pt2 इज इक्वल टू 2, तो दोनों को स्क्वायर कर लिया जाएगा, तो pt1 स्क्वायर इज इक्वल टू 4pt2 स्क्वायर, तो यहां पे ये बन जाएगा h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस 4h माइनस 5k प्लस 6 स्क्वायर कर दिया, ठीक है ना, तो 4 इंटू इसे क्या लिख दिया जाए h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस 4, तो देखिए 3h स्क्वायर प्लस 3k स्क्वायर, ये इधर आएगा तो -4h प्लस 5k, -16 है और 6 उधर आ जाएगा तो ये -6 हो जाएगा, तो h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस 4/3h प्लस 5/3k माइनस 22 डिवाइड बाई क्या बन जाएगा 3, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x/3 प्लस 5y/3 माइनस 22/3 इज इक्वल टू क्या बन गया 0 बन गया, तो ये बन गया सर्कल का इक्वेशन बन गया। अब मुझे क्या फाइंड करना है, लोकस तो दिखा दिया सर्कल है, सेंटर फाइंड करना है, तो -4/3 का हाफ करके निगेटिव कर दिया, यानी 2/3, इसका हाफ और निगेटिव कर दीजिए, फिर ये -5/6 हो जाएगा क्योंकि ये निगेटिव है, तो ये सेंटर हो गया। रेडियस की बात कर रहे हैं तो रेडियस क्या हो जाएगा, रूट ऑफ 4/9 25/36 प्लस 22/3, एलसीएम कितना हो जाएगा 36 16 25, ध्यान दीजिएगा अब ये थोड़ा सा लेंदी हो गया, 12 24 2
24 264 264 डिवाइड बाई 36 से रेडियस की बात करेंगे, ये 1 हो गया और ये 41 बन गया, 305 बन गया। तो 305 डिवाइड बाई 36, 36 से बाहर आ जाएगा, ये रेडियस बन जाएगा। तो रेडियस हो गया रूट 305 डिवाइड बाई क्या बन गया, 6 बन गया, क्योंकि 36 का रूट 6 हो गया। फाइंड द लोकस ऑफ ए पॉइंट द टेंजेंट फ्रॉम विच टू द सर्कल 4x² प्लस 4y² माइनस 9 एंड 9x² प्लस 9y² माइनस 16 इज इक्वल टू 0 आर इन रेशियो दिस। तो सबसे पहले सर्कल को फॉर्मेट में ला देंगे, x² प्लस y² माइनस 9/4 इज इक्वल टू 0। दूसरा x² प्लस y² और माइनस 16/9 कर देंगे। तो पहला pt1 वही से सेम कॉन्सेप्ट अपॉन pt2 इज इक्वल टू क्या लिखा है 3/4, यानी pt1 स्क्वायर 16 pt1 स्क्वायर और 9 pt2 स्क्वायर। तभी h कॉमा k प्लेस करने से अच्छा है डायरेक्ट प्लेस ही कर देते ना, 16 और ये क्या बन गया h² प्लस k² माइनस 9/4, 9 pt2 स्क्वायर क्या बन जाएगा h² प्लस k² माइनस 16/9 बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे h कॉमा k से लेंथ ऑफ टेंजेंट pt स्क्वायर निकालना है, ठीक है ना। तो मालूम ही है ये pt1 स्क्वायर इसके लिए और pt2 स्क्वायर इसके लिए। तो ये बन गया 7h² प्लस 7k², ये 4 हो जाएगा, 36 हो जाएगा, ये इधर लाई दिया था और ये कितना बन जाएगा माइनस 16 बन जाएगा, यानी 7h² प्लस 7k² इज इक्वल टू कितना बन जाएगा 20 बन जाएगा, यानी 7x² प्लस 7y² इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 20 बन जाएगा। तो ये बन गया लोकस ऑफ ए पॉइंट।